आपने कहा आप डबल्स खेलती हैं, तो आपकी पार्टनर रूही का नाम लिया आपने, तो फिर दोनों दोस्तों से साथ मिलकर बात करें। चलिए बुलाते हैं रूही शिंगाड़े जी को। हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। हेलो रूही जी, वेलकम। आप अपने बारे में शुरू से कुछ बताइए। 1993 में मेरा जन्म नागपुर में हुआ था। आज तक मैं बोल सकती हूँ कि मेरे मॉम डैड ने मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उनकी बड़ी बेटी एक दिव्यांग है या हैंडीकैप है। मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्होंने मेरे को डाला आफ्टर 10th एडमिशन के लिए। हैंडीकैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है। मैं और मेरे पापा नागपुर के सिविल हॉस्पिटल में गए। सिविल हॉस्पिटल के बाहर ही 2 जन थे जो व्हीलचेयर पे थे। उसमें से एक का नाम था अमित पटेल जी। वो अमित पटेल सर ने पूछा कि अभी नागपुर में स्टेट लेवल पैरा पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन होने वाला है। अगर आप अपनी बच्ची को वहाँ पे लेके जाओगे, अगर उनका सिलेक्ट होता है तो ये शायद स्टेट लेवल महाराष्ट्र का पैरा पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेलेगी। हमने ऑटो बुक किया और हम यशवंत स्टेडियम चले गए। वहाँ पे जाके मेरी मुलाकात विजय मुनीश्वर सर से हुआ, जो पैरा पावर लिफ्टिंग के इंडियन कोच है। और सर ने मेरे को बताया कि रूही, ये बेंच है, ये रॉड है और ये प्लेट्स है। अगर तू ये लिफ्ट करके दिखाएगी हमको तो हम तुम्हारा अभी के अभी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने वो लिफ्ट किया और वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट कंपटीशन के लिए। मैंने जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अमेरिका में ये टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड रॉफ गेम्स। इतने सारे कंट्री के प्लेयर्स के साथ में मेरे को अकेले को गोल्ड मेडल मिला था। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं कब मेरे पापा को बताऊं, क्योंकि वो टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए लोन निकाला था। और जब मैंने उनको बताया कि वो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं बोल नहीं सकती। गोल्ड मेडल मिलने के बाद एक इंडिया का राष्ट्र गाना चालू होता है, तब अपने आंखों से आंसू होता है कि मैंने ये कुछ अपने देश के लिए किया, इंडिया के लिए किया, अपने महाराष्ट्र के लिए किया और अपने कम्युनिटी के लिए किया है। सही में बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मैं इंडिया की पहली ड्रॉप लड़की हूँ जिसने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता अपने देश के लिए। आप हाइट देखते रह गए और ये हेडलाइन बन गए। आप मजाक बनाते रह गए और ये मिसाल बन गए। आप इनके साथ बैडमिंटन खेलती हैं, तो ये स्विच कैसे हुआ? मेरे को पता चला कि गोंदिया में 2013 में स्टेट एथलेटिक्स टूर्नामेंट होने वाला है। वहाँ पे मेरी मुलाकात मार्क धर्माई से हुआ था। उन्होंने मेरे को बोला कि रोही, तू बैडमिंटन क्यों नहीं खेलती है, तू बैडमिंटन खेल। 2013 से बैडमिंटन खेलने लगी। बेंगलोर में नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैंने सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है और मिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। और आज मैं एक इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट हूँ। ये वही मार्क सर हैं जो दिशा जी को भी मिले थे। यस, और वही है। दोनों के मार्क सर ने दोनों को गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया। यस। और यही मार्क धर्माई है जिसने इंडिया में हम जैसे लोगों को पहचान दी। चलिए बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने दिशा और रूही को उनके हौसले से मिलवाया, उनके मेंटोर मार्क धर्माई। हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। तो आप हैं मार्क सर। यस। आपने इन्हें तो दिशा दी, लेकिन वो कौन सा समय था जब आपको आपके जीवन की दिशा मिली कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ? मेरा लाइफ ऐसा था कि मेरे को चलने का बहुत दिक्कत था और जीवन का ऐसा इजी नहीं था।
बहुत से ऑब्स्टिकल्स था। तो जो लोग मुझे देखते थे बोलते बाउना 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 बोलते, बोले ठीक है बोलने दे। पर मैं एक ये था कि एक दिन ना मैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खेलूंगा, वो मेरा ड्रीम था और वो मेरा लक्ष्य था कि एक दिन इन लोगों को दिखाऊंगा कि मार्क धर्माई कौन है। फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद आपकी जर्नी में ये दोनों जुड़ गए। यस। आप तीनों की साथ में बहुत सारी यादें हैं और एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। चलिए उसकी एक झलक देखते हैं। देश के रंगमंच पर कुछ नाम सिर्फ मेडल जीतकर नहीं बल्कि एक नई सोच जीतकर लिखे जाते हैं। दिशा, रूही और मार्क, तीन अलग कहानियां लेकिन एक ही जुनून। उनके कद, उनके शरीर या उनके सामने आई रुकावटें, किसी ने उनकी राह नहीं रोकी। उनके लिए खेल सिर्फ एक खेल नहीं, ये खेल उनका जुनून है, उनका जीवन है और उनका देश के लिए किया गया प्रण है। जहां एक तरफ दिशा ने तानों को ट्रॉफी में बदल दिया, वहीं रूही ने अपने सपनों को मेडल की चमक में ढाल दिया। और मार्क, जिसने हर गिरावट को एक नई उड़ान बनाई। इन तीनों ने साबित किया कि असली चैंपियन वो नहीं है जो सिर्फ पोडियम पर खड़ा होता है, बल्कि वो है जो हर बार जमीन पर गिरकर और भी ज्यादा शिद्दत से उठता है। आज ये तीन पैरा एथलीट्स न सिर्फ अपने खेल के सितारे हैं बल्कि भारत के असली हीरोज हैं। हीरोज जो सिर्फ मेडल ही नहीं लाते बल्कि हर एक दिल में एक नई उम्मीद जगाते हैं। दीदी, ये वो मार्क है जो बांद्रा में एक ऐसे जगह रहता है जो सचिन तेंदुलकर के घर से 100 फुट दूर है, बट वहाँ पहचान की कमी नहीं है या पहचान ही नहीं है। मैं मेंशन करना चाहूँगी, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ये आपका जो स्टेज है ना, इससे आधा उसका घर है, बट उस घर में 2 बड़े बड़े 5 फुट ड्रम भर के मेडल्स हैं। और इसका ये जो पैशन है ना, ये मैंने एक दिन अपने आप देखा था। टूर्नामेंट के स्पेशल शूज़ होते हैं, तो उसके वाइट शूज़ थे, तो वो हर मैच के बाद उस पर चौक से रंग देता था। और मैं उससे पूछा कि ये क्या करते रहता है, हर बार चौक लगाता है। बता, मैं किस्मत घिस रहा हूँ। मैं बोला तू अपनी नहीं, शायद हमारी भी घिस ही रहा है। वैसे तो आई होप कि आपको इस तरीके से जूते पर इंक लगाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर अगली बार कभी कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो कहना किस्मत चमका रहा हूँ।